We are going to start with the carbohydrates. ठीक है, carbohydrates क्या हैं? These are the hydrates of carbon. These are the hydrates of carbon. ठीक है, तो हाइड्रेट क्या हो गया? हाइड्रेट मीन्स क्या हो गया? वाटर. सो कार्बन एंड वाटर का ये कंपाउंड्स होंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वाटर भी होगा, कार्बन भी होगी, है ना. तो इसका जर्नल फार्मूला क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का जर्नल फार्मूला दैट इज CN देन वाटर H2O N. ठीक है, तो जनरली ये मोनोसेक्राइड्स के लिए होता है. वैसे ये मोनोसेक्राइड्स. आगे इसके कार्बोहाइड्रेट्स क्या हम करेंगे क्लासिफिकेशन, मोनोसेक्राइड्स एक्सेट्रा. ठीक है, सो ये मोनोसेक्राइड्स के लिए CnH2ON हो जाएगा. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का जर्नल फॉर्मूला. देन हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. Then we are going to do the classification of the carbohydrates. Its classification of the carbohydrates. So carbohydrates को on the basis of the sugar unit, कि carbohydrates में sugar unit कितने present हैं, उस basis पे हम इन्हें 3 categories में divide कर सकते हैं carbohydrates को. ठीक है, on the basis of the number of the sugar units, carbohydrates are divided into 3 categories. ठीक है, 3 इंस्टेड में 4 ही ले रही हूँ एक बार. राइट, कई बुक्स में 3 होती हैं, 4 होती हैं. राइट, तो हमारे में तो वैसे ओनली 1 ही दी है एनसीईआरटी में. कौन सी? आई विल टेल यू दैट. फर्स्ट आर द मोनोसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स. फिर आ जाएंगे डाइसेक्राइड्स. सेकंड है डाइसेक्राइड्स. थर्ड है oligosaccharides, and after that polysaccharides are there. So monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides and the polysaccharides. ठीक है, polysaccharides. सो हमारी बुक में ओनली मोनो एंड पॉली दिया है ना, बीच वाली कैटेगरीज नहीं दी हुई है. राइट, माइक्रोमोलिक्यूल मोनोसेक्राइड लिख दिया एंड मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीसेक्राइड. ठीक है, अदरवाइज राइट डिवीजन यही होती है. आई एम गोइंग टू टेल यू. सो जो है मोनोसेक्राइड्स, इसमें क्या रहता है? ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है. 1 मोनोमर होगा उसमें. ठीक है, 1 शुगर मॉलिक्यूल. हमने कहा था ना, on the basis of the sugar units present, these can be classified into monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides and the polysaccharides. ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? 1 शुगर यूनिट होगा. डाइसेक्राइड में 2 शुगर यूनिट्स होते हैं, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, 2 शुगर मीन्स 2 मोनोमर्स. एंड इसमें कितने मोनोमर होंगे, कितने शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे? 3 to 10 लिखते हैं हम. ठीक है, 3 to 10. एंड इसमें भी क्या, कुछ बुक्स में डाइसेक्राइड को ओलिगो में ही रख लिया जाता है, वहां पे लिखा होता है 2 to 10. ओके, देन पॉलीसेक्राइड्स क्या हो गए? मोर देन 10. पॉलीसेक्राइड्स क्या हो गए? मोर देन 10 शुगर यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होंगे. ठीक है, मोर देन 10 शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होंगे. एक्चुअली यहाँ पे हम करते हैं 10 और मोर. राइट, हेयर वी शुड राइट 9. यहाँ पे हम लिखते हैं 9. ओलिगो में 9 होते हैं एक्चुअली. ठीक है, राइट, 10 or more sugar units will be present, monomers will be present. Okay, now अभी देखते हैं हम मोनोसेक्राइड कौन कौन से हैं. Which one are the monosaccharides? Monosaccharide, glucose is the monosaccharide, fructose is the monosaccharide, and lactose is the
monosaccharide, right? Glucose, then fructose, galactose, these are the monosaccharide, है ना? जो monosaccharide है, क्योंकि उसमें एक ही शुगर यूनिट है, उसे हम क्या फर्दर स्मॉलर मोनोसेक्राइड्स में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट इसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है. आफ्टर इट्स ब्रेक डाउन, इट कैन गिव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इफ द रेस्पिरेशन इज एरोबिक रेस्पिरेशन में ये मोनोसेक्राइड ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देंगे. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होके लैक्टिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल बना देते हैं. ठीक है, राइट? जो मोनोसेक्राइड्स हैं, ब्रेक डाउन होके एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम तो क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर. अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, देन इथाइल अल्कोहल एंड द लैक्टिक एसिड बनाएंगे. ठीक है. सो जो यहीं पे करते हैं पहले. जो मोनोसेक्राइड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स, इनके भी फिर डिफरेंट आगे नाम हो जाते हैं मोनोसेक्राइड्स के. लाइक डिफरेंट कैटेगरीज हो जाती हैं. ट्राइओसिस, इन्हें ट्राइओसिस बोलेंगे अगर इसमें क्या है, 3 कार्बन है, राइट? 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3, राइट? जर्नल फार्मूला हमने यही बोला था ना, ये वाला जर्नल फार्मूला होगा CnH2O ठीक है. जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डबल होंगे. ठीक है. ट्राइओसिस हो गए, देन टेट्रोसिस हो गए. टेट्रोसिस में 4 कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4. देन pentose sugar, write the ribose sugar. This is the pentose sugar, C5H10O5. This is the pentose sugar. Ribose sugar is the pentose, 5 कार्बन वाली है. राइबोज शुगर कहाँ पे काम आती है, क्या बनाती है, ये कहाँ पे पढ़ा था हमने? RNA. यस, RNA. ठीक है, राइट? राइबोज शुगर. देन hexoses like the glucose, galactose, mannose, है ना? ये सारे क्या हो गए, हेक्सोसेस हो गए. ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है, एंड द मैनोज, ये सारे क्या हो गए, ये हेक्सोसेस हो गए हैं. ठीक है. फिर आ जाता है आगे हेप्टोसिस, अगर क्या होगा, C7 होगा, है ना? सो ऐसे इनके नेम रखे गए हैं. ये मोनोसेक्राइड्स हैं, मेजर मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जो हमारी बुक में लिखा हुआ है. ठीक है, राइट? सो फिर आ जाते हैं आफ्टर दैट डाइसैक्राइड्स. सो इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे. सो अगर इन्हें हम ब्रेक करेंगे, दे विल गिव राइज द मोनोसेक्राइड, है ना? इन्हें अगर डाइजेस्ट किया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था हमने, तो ये क्या करेंगे, मोनोसेक्राइड्स बना देंगे, राइट? तो इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं. कौन कौन से डाइसेक्राइड्स हैं? सुक्रोज इज देयर, लैक्टोज इज देयर, माल्टोज इज देयर. ठीक है. सुक्रोज, then lactose and maltose, राइट? सो इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डाइजेशन की थी. याद है क्या क्या बनता था इसकी डाइजेशन होके? इन डाइसेक्राइड्स को अगर ब्रेक करते हैं, कौन से मोनोमर बनेंगे? देखो, इन सभी में एक एक तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनना है. ठीक है, ये याद रखना है अपनी. ग्लूकोज
जब ये ब्रेक डाउन होंगे, 2 मोनोमर्स बनेंगे ना इसमें से, डाइसैक्राइड को अगर ब्रेक करेंगे, सो ग्लूकोज, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड जो सुक्रोज है उसमें तो सेकंड होगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, सेकंड मोनोमर विल बी द फ्रक्टोज। लैक्टोज में सेकंड मोनोमर होगा ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, राइट। तो माल्टोज में क्या रहेगा, माल्टोज, ओ सॉरी ग्लूकोज, इसमें रहेगा ग्लूकोज, ठीक है। सो लर्न करने के लिए वेरी इजी। देखो ये तो है अपने डाइसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड ब्रेक होके क्या मोनोसेक्राइड्स बनते हैं, राइट। मोनोसेक्राइड, सुक्रोज से क्या बनना है, एक तो ग्लूकोज बनना ही बनना है, सेकंड क्या बनेगा फ्रक्टोज, लैक्टोज से ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। सो एक एक मोनोसेक्राइड तो आपको याद है, एक एक यूनिट तो याद है। सेकंड यूनिट को लर्न करने के लिए, सेकंड मोनोमर को लर्न करने के लिए सिंपली देखो सुक्रोज, सुक्रोज शुगर केन से बनेगी, ठीक है। सुक्रोज है जो टेबल शुगर है, शुगर केन से बनेगी, शुगर केन, शुगर केन को हम फ्रूट बोल दें, है ना। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज यस फ्रूट, मैम। शुगर केन याद हो जाएगा। अब लैक्टोज को याद करने के लिए, लैक्टोज है ये किसमें ब्रेक डाउन होगा, एक तो ग्लूकोज, सेकंड क्या हो गया ग्लैक्टोज, जीए हटा दो तो लैक्टोज ही बनता है इसमें भी, याद हो यस मैम। जाएगा इसीलिए। तो थर्ड रह गया उसमें दोनों यूनिट ही ग्लूकोज के, ठीक है, राइट। दान आगे ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स में 2 to 9 या 3 to 9 ले रहे हैं हम यहाँ पे, अगर डाइसेक्राइड्स अलग ले लिए, राइट। तो इसमें क्या रहेगा, एक एग्जांपल लिख लेते हैं ये बस, रेफिनोज, रेफिनोज, वन एग्जांपल रेफिनोज, RAFFINOS, रेफिनोज, ठीक है। तो इसमें 3 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे रेफिनोज में, राइट। देन आगे अपने पॉलीसेक्राइड्स, देन आगे पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स कौन कौन से हैं, स्टार्च इज द पॉलीसेक्राइड, देन ग्लाइकोजन इज देयर एंड द सेलुलोज इज देयर। कौन कौन से पॉलीसेक्राइड्स हैं, वन इज द स्टार्च, स्टार्च, ओके, then is the glycogen, glycogen and cellulose, राइट। और भी हैं वो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, अभी ये 3 लिख लें पहले, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड द सेलुलोज, ठीक है, राइट। अब है ना इतना हो गया पॉलीसेक्राइड का, आगे डिटेल में करते हैं क्योंकि मेजर टॉपिक हमारे पॉलीसेक्राइड ही लिखा हुआ है बुक में। देन फिर होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हमने करना कौन कौन सी शुगर्स रिड्यूसिंग है, कौन कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग के बीच में मैं आपको डिफरेंस भी लिखवा दूंगी, पहले उनके एक बार नेम कर ले। कौन कौन सी रिड्यूसिंग है, एक तो सारी की सारी मोनोसेक्राइड्स है वो रिड्यूसिंग शुगर्स है, ठीक है। जितनी भी हमने लिखी थी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सारी क्या है ये रिड्यूसिंग शुगर्स है, reducing sugars, okay, reducing sugars। and disaccharides में एक तो हमने यहाँ था अपना सुक्रोज, that is the non reducing, सुक्रोज, सुक्रोज क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये याद रखना, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एंड बाकी थे जो लैक्टोज एंड माल्टोज, lactose and maltose, these both are reducing sugars, these both are reducing sugars, lactose and maltose are reducing, okay। and जो था अपना सुक्रोज दैट वाज द नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो इनमें से करें स्टार्च जो एंड सेलुलोज हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज दीज आर नॉन रिड्यूसिंग,
स्टार्च एंड सेलुलोज आर नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग है ये, राइट, नॉन रिड्यूसिंग है ये, राइट। जो ग्लाइकोजन है उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग विद वन एंड, ठीक है, विद वन एंड रिड्यूसिंग ऐसे लिख लो, विद वन एंड रिड्यूसिंग, ठीक है, या रिड्यूसिंग विद वन एंड, वो भी ठीक था, विद वन एंड रिड्यूसिंग, ठीक है, जो ग्लाइकोजन है। ओके, तो एनसीईआरटी में एक पर्टिकुलर लाइन लिखी है, वो भी मैं लिख रही हूँ। इन अ पॉलीसेक्राइड चेन, इन अ पॉलीसेक्राइड चेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ पॉलीसेक्राइड चेन से ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन में से ग्लाइकोजन, से ग्लाइकोजन, the right end is, the right end is called, right end is called the reducing end, the reducing end, and left end is called, left end is called non-reducing end, left end is called non-reducing end, non-reducing end, ठीक है। अब याद रखने के लिए हमेशा देखो, राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग, आर फोर राइट, आर फोर रिड्यूसिंग, राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग, ठीक है। जो लेफ्ट रह गया वो नॉन रिड्यूसिंग है, ओके, ठीक। यस मैम। तो आगे हम करते हैं, फिर है अपने पॉलीसेक्राइड का ही आगे डिटेल करते हैं। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग का मैं एंड में आपको डिफरेंस लिखवा रही हूँ, ठीक है। पहले ये कर लें फिनिश, क्योंकि टाइम भी देखना है, बाई चांस अपने पास टाइम ना बचा तो, राइट। सो पॉलीसेक्राइड्स, 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 इसकी पॉलीसेक्राइड्स की एक्चुअली क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं, क्लासिफिकेशन है ना, जर्नल तो हमने पीछे कर लिया, क्लासिफिकेशन। Then on the basis of the monomeric unit, right, classify किस basis पे कर रहे हैं, on the basis of monomeric unit, on the basis of monomeric units, monomeric units, इन्हें हम टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं, टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं पॉलीसेक्राइड्स को। कौन कौन सी टू कैटेगरीज, एक तो होगी होमोपॉलीसेक्राइड, एक हो गए हेट्रोपॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड द हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। होमोपॉलीसेक्राइड्स में क्या रहेगा, जो उसके मोनोमर्स हैं, ठीक है, वो सेम होंगे, सेम शुगर मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है, ऐसे लगे हुए हैं, सेम शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर मॉलिक्यूल्स, सेम शुगर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या रहेगा, डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट sugar molecules, different sugar molecules, ठीक है, right। So same sugar molecule and the different sugar molecules। पहले हम हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड जो हमारे सिलेबस में दिए हैं। वन इज द पेक्टिन एंड अदर इज द अगर, पेक्टिन एंड अगर, पेक्टिन एंड अगर, ठीक है। अगर रेड एल्गी से मिलता है पेक्टिन, जो हमने किया था ना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स, ओके, सेल वॉल्स में प्रेजेंट है पेक्टिन, राइट, एंड द अगर, अगर है जो रेड एल्गी से मिलता है, उसे लाइक जेलीज,
कस्टर्ड आइसक्रीम्स वगैरह बनाने में ये यूज होता है, ठीक है, पेक्टिन एंड अगर, राइट। अभी हम करते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ, होमोपॉलीसेक्राइड्स, राइट, होमोपॉलीसेक्राइड्स। So same sugar molecules होंगे. One homopolysaccharide is the starch. First is the starch homopolysaccharide. Homopolysaccharide. Right. First is the starch. Starch. Right. जो starch है ना, रुको. First is the starch. Then is the glycogen. Glycogen. Then is the cellulose. Cellulose. And then is the inulin. Inulin and chitin. And chitin. ठीक है, ये सारे क्या हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स हैं. These are the homopolysaccharides. Inulin, INULIN, ठीक है, राइट. जो पहले इनका मोनोमर लिख लेते हैं सभी का. मोनोमर क्या है इन सभी के, जो फर्स्ट थ्री हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन सभी का मोनोमर क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है. इन सभी का मोनोमर क्या है, ग्लूकोज, राइट. अब लिख लो तीनों का मोनोमर क्या है, ग्लूकोज, राइट. तीनों का फर्स्ट का मोनोमर इज द ग्लूकोज, ओके. एंड जो इनुलिन है उसका मोनोमर है फ्रक्टोज, ठीक है. सो मोनोमर क्या हो गया, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज and fructose, fructose, राइट. इसका मोनोमर याद करने के लिए आप एक वर्ड याद कर लो, नाग, ठीक है. नाग से क्या बनाओगे, नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है. इसका मोनोमर ये हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन. देन इसका करें हम, और क्या फीचर्स हैं. जो स्टार्च है, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट्स, ठीक है. इट इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट्स, okay, storehouse of energy in the plants. And जो next है glycogen, that is the storehouse of energy in the animals. ग्लूकोज स्टोर करते हैं in the form of the glycogen, ठीक है. ये एनिमल्स में प्रेजेंट होगा, एनर्जी सोर्स इन द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द एनिमल्स, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स, right. जो cellulose है, that is present in the cell wall of the plants. Cellulose present in cell wall of the plants and it is present in the paper. Paper किससे बना है, प्लांट से बना ना, ठीक है. Paper is made up of cellulose, made up of cellulose, cellulose, right. And cellulose is the most abundant organic substance of the biosphere. It is the most abundant organic substance of the biosphere. Most abundant organic substance, organic substance of biosphere, of biosphere, that is the cellulose, ठीक है, राइट. फिर और क्या करते हैं हम, जो इनुलिन है, इनुलिन का तो बस इतना ही है, बहुत है इतना. एक और पॉइंट कर लेते हैं इनुलिन का. इट इज द स्मॉलेस्ट पॉलीसेक्राइड, स्मॉलेस्ट पॉलीसेक्राइड, इनुलिन, smallest polysaccharide,
polysaccharide and is the reserve food in dahlia. Reserve food इन डालिया प्लांट का रिजर्व फूड है ये, ठीक है, रिजर्व फूड इन डालिया. ओके, राइट. देन काइटिन के बारे में एक पॉइंट लिख लें. प्रेजेंट इन द फंगल सेल वॉल. काइटिन, it is present in the fungal cell wall. Present in fungal cell wall. Okay, present in fungal cell wall and present in exoskeleton of arthropods. Exoskeleton of arthropods in arthropods. ठीक है. एंड जो काइटिन है दैट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस. लिख लो आप यहाँ पे, इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस. सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस. Second most abundant organic substance. ठीक है, second most abundant organic substance in fungal cell walls. Chitin is often called as fungus cellulose. ठीक है, जब फंगल सेल वॉल में होता है ये, तो यहाँ पे इसे क्या कह देते हैं, काइटिन को फंगल सेलुलोज. ठीक है, फंजाई में प्रेजेंट है तो फंगल सेलुलोज बोल दिया इसे, काइटिन को ही. ठीक है, जब ये फंगल सेल वॉल में होता है. ओके, देन जो ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन का एक फीचर लिख लो, इट इज हाईली ब्रांच्ड है ये. ठीक है, इट इज हाईली ब्रांच्ड. साइड ब्रांचेस होती हैं हाईली ब्रांच्ड. एनसीईआरटी में जो बनी हुई है डायग्राम वो ग्लाइकोजन की बनी है. ठीक है, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, हाईली ब्रांच्ड. ओके, ठीक, हाईली ब्रांच्ड. देन हम और फीचर करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जो स्टार्च है वो क्या बनाता है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है. इट फॉर्म्स अ सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट. स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. अब जब इसकी हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगी, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी. ठीक है, तो इसमें क्या होगी, ये पॉकेट्स होगी, क्रीवाइसेस होगी. ठीक है, राइट. तो यहाँ पे इसके क्या, इट कैन होल्ड द आयोडीन. ठीक है, जब स्टार्च का आयोडीन के साथ टेस्ट करते हैं तो आयोडीन इस हेलिकल पोर्शन में रुक जाएगा. ठीक है, जो है स्टार्च, इट कैन होल्ड द आयोडीन इन द हेलिकल पोर्शन. ओके, can hold iodine in helical portion, right. That's why क्या होगा, जब स्टार्च का आयोडीन के साथ टेस्ट करेंगे तो ब्लू कलर आएगा. ठीक है, the starch iodine is blue in color. ठीक है, स्टार्च पे जब हम आयोडीन डालेंगे, ये टेस्ट करेंगे स्टार्च आयोडीन टेस्ट, तो क्या आएगा, ब्लू कलर. ठीक है, इज ब्लू इन कलर, राइट. ये हो गया. सेम ही ग्लाइकोजन का है.
हेलिकल स्ट्रक्चर है, इट कैन होल्ड आयोडीन इन हेलिकल पोर्शन, ये भी क्या देगा, ग्लाइकोजन भी आयोडीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, जैसे स्टार्च है आयोडीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। पॉजिटिव टेस्ट का मीनिंग क्या होगा, स्टार्च के ऊपर जब हम आयोडीन डालेंगे, अगर ब्लू कलर बन गया उसका, स्टार्च का ब्लू कलर में चेंज हो गया, देन बोलेंगे कि ये पॉजिटिव टेस्ट है। ये क्या है, ये जो भी फूड मटेरियल लिया हमने, से पोटैटो ले लिया, पोटैटो में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डालते हो आप, अगर वो ब्लू कलर में चेंज हो गया, देन हम कहेंगे कि पोटैटो इज पॉजिटिव फॉर द स्टार्च, स्टार्च टेस्ट है जो पॉजिटिव आया उसका रिजल्ट है ना। अगर कोई सब्सटेंस, फूड सब्सटेंस वो ब्लू में नहीं कलर होता आयोडीन के साथ, वो क्या कहेंगे, उसका नेगेटिव टेस्ट है। ठीक है, तो सेम ही ग्लाइकोजन भी पॉजिटिव टेस्ट देता है आयोडीन के, इसके साथ आयोडीन के साथ। ठीक है, जो सेलुलोज है, सेलुलोज डज नॉट कंटेन द कम्प्लेक्स हेलिसिस, इसकी कम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है सेलुलोज की, राइट, सो इट विल नॉट गिव द पॉजिटिव टेस्ट विद द आयोडीन। ठीक है, सो आयोडीन के साथ इसका पॉजिटिव टेस्ट नहीं होगा, आयोडीन के साथ ये ब्लू कलर नहीं देगा। ठीक है, सो does not contain complex helices, right, so iodine cannot hold iodine, right, does not give blue color with iodine, so does not give blue color with iodine, does not give blue color with iodine, and one sugar to another sugar है ना, ये पॉलीसेक्राइड्स बनाने के लिए जो बॉन्ड होती है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये भी लिख लो, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसी होती है, जैसे हमने पेप्टाइड बॉन्ड तो की थी, दैट वाज द CONH बॉन्ड है ना, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसी होगी, ये, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ भी एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, दो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच ये बनेगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यहाँ पे भी वाटर एलिमिनेट होगा। ठीक है, राइट, तो भी एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा दूं, फिर अपने पॉलीसेक्राइड्स कंप्लीट हो गए। डिफरेंस रह गया उसमें रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, वो मैं 2 मिनट में या तो लिखवा दूंगी, नहीं तो वीडियो बना के डाल दूंगी। अभी देखो आगे दिस वन। ठीक है, ये क्या सिंपल शुगर्स है, दीज आर द सिंपल शुगर्स, राइट, दीज आर द सिंपल शुगर्स। कौन कौन से लिखे हुए हैं, ग्लूकोज एंड द राइबोस, ग्लूकोज एंड द राइबोस। ठीक है, ये ग्लूकोज है, ये राइबोस है, ये स्ट्रक्चर्स आप लर्न कर लेना, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर क्या है, एक लाइन डायग्राम दिखा दी, फिर ये इतना पोर्शन दिखा दिया इसका केमिकल पोर्शन, एंड ये इतना पोर्शन एनलार्ज करके दिखा दिए, तो आपको दिख रहा है ये साइड चेन्स दिख रही है ना, ब्रांचिंग होती है, एंड ये वाली देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बन रही हैं, these are the glycosidic bonds है ना, राइट, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, COC bonds are called the glycosidic bonds, और यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, राइट, डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, वन साइड लिख लो रिड्यूसिंग शुगर्स, अनदर साइड लिख लो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। सो रिड्यूसिंग शुगर है जो, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, द शुगर हैव अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पता है ना CHO ग्रुप होते हैं, ठीक है, फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप,
कीटोनिक CO ग्रुप होता है, ठीक है। फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप रिड्यूसिंग शुगर है जो, ओके। रिड्यूसिंग शुगर्स हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। नॉन रिड्यूसिंग साइड लिखो आप, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, a free aldehyde or ketonic group is absent. A few a free aldehyde or ketonic group is absent in the non-reducing sugars, right? फिर आप लिखो सेकेंड पॉइंट रिड्यूसिंग शुगर्स। सेकेंड पॉइंट रिड्यूसिंग शुगर्स, the sugars can reduce cupric ions of बेनेडिक्ट्स, ये प्रैक्टिकल्स में करते हो आप, बेनेडिक्ट्स और फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट्स और फैलिंग्स सॉल्यूशन टू क्यूप्रस आयन, ठीक है। क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयंस में चेंज कर देगा, ठीक है। शुगर कैन रिड्यूस क्यूप्रिक आयंस ऑफ बेनेडिक्ट्स और फैलिंग सॉल्यूशन टू क्यूप्रस आयंस, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग में ऐसा नहीं होगा, दे डोंट डू सो, राइट। देन फिर एग्जांपल्स तो मैंने करवाई दी है। एग्जांपल्स कौन सी हैं? ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड डाई में आ जाएगा लैक्टोज एंड माल्टोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, है ना। रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल क्या होगी? ऑल मोनोसेक्राइड्स, देन लैक्टोज एंड माल्टोज, राइट। नॉन रिड्यूसिंग में एग्जांपल लिख लो सुक्रोज की, डाइसेक्राइड सुक्रोज, ठीक है, डाइसेक्राइड सुक्रोज, ओके।